हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 सोल्व करेंगे। ये वाला वीडियो मेरा पार्ट 2 होंगे। इनसे पहले वाले वीडियो में यानी प्रश्न 1 और 2 यानी कि पार्ट 1 में हमने छोड़ रखे हैं। उनका भी लिंक हम यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 3 मतलब इस प्रकार से दिया है कि कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। हमें प्यारे बच्चे इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल सरल विधि से देखें, ये दिया गया है। सबसे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 यानी कि 1 नंबर को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान देना। दिया हुआ है 12, 15 और 21, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि। तो निकाल लेते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि। इस प्रकार से निकालना है। 2 से खा जाएगा कितना बार में? 6 बार में। फिर 2 से खा जाएंगे 3 बार में और ये 3 से खा जाएंगे 1 बार में। अभाज्य गुणनखंड विधि लास्ट में हमें क्या दिखाना पड़ता है? 1 दिखाना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चे। और ये 15 है तो 15 का भी निकाल लेते हैं। ये कितना से खाएगा? 3 से खाएगा। 3 पचे 15 और 5 1 5 और बच गए 21, तो 21 का भी निकाल लेते हैं। तो 21 भी 3 का पहाड़ा में आ जाएगा। 3 सत्ते 21 और ये 7 के पहाड़ा में आएंगे 1 बार में। ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो 12 दिख रहा है हमें 12 इक्वल टू करना है यानी कि बराबर। ये जो लास्ट में ये दिया हुआ है ना गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, इसे लिख देना है 2 गुना 2 गुना 3। 15 का भी इसी प्रकार से लिखना है हमें। 15 बराबर क्या दिया है? 3 गुना 5, 3 गुना 5। और 21 का भी इसी प्रकार से लिखना है 3 गुना 7। 21 का लिखना है 3 गुना 7। अब इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, चूंकि एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ क्या होंगे? ये तीनों में यानी कि ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसमें ध्यान दें प्यारे बच्चे, ये तीनों में मिल क्या रहा है? जो मैच होंगे, जो तीनों में समान मिलेंगे यानी सर्वगुणनखंड, वही मेरा एचसीएफ निकल के रेडी होंगे। तो ये तीनों में गौर से देखने के बाद 2 2, इसमें तो 2 है नहीं, इसमें भी 2 नहीं, 2 तो नहीं मिल रहा है। 3 देखो, यहाँ 3 मिल रहा है, एक 3 यहाँ और ये 3 मिल रहा है। तो मेरा एचसीएफ जो हो गया प्यारे बच्चे 3 हो गए। एचसीएफ मेरा आंसर निकल के बिल्कुल रेडी। हमने ये जो लाइन दिए समझाने के लिए दिए ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चे। अब रह गया बात एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम हमने क्या क्या मिला था? 3 मिला था इसमें, ध्यान देना। और एलसीएम में क्या होता है प्यारे बच्चे? जो नहीं मिला है उसे भी लिखना पड़ता है। जैसे कि ये 2 2 नहीं मिला था तो इसे भी लिख दिए। देखिए 2 गुना 2, ध्यान देना। और 3 मिला था तो सिर्फ एक ही 3 लेना है। ये वाला जो मिला है ना उसमें से सिर्फ एक ही 3 लेना है। जो ये एचसीएफ का 3 है वही 3 ले लिए। बाकी ये 5 और 7 यहाँ लिख दें। यहाँ पे ध्यान देना विशेष करके। अब इनको हम थोड़ा गुना कर लेते हैं। 2 2 ना 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60, 60 सत्संग बोले 420 होंगे। कितना होंगे? 420 होंगे प्यारे बच्चे। ये मेरा आंसर हो गया एलसीएम। फिर भी अगर गुना कर लेते हैं, 2 2 ना 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60, 60 गुना 7 तो कर लेते हैं 60 गुना 7, 0 सत्संग 42, 420। ठीक है, करेक्ट है। तो हमने इसका 1 नंबर हम सोल्व कर दिए हैं। आई होप को आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसका 2 नंबर भी हमने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ध्यान देना, 2 में क्या दिया है? 17, 23 और 29। ये भी बहुत इजी है बाबू, ध्यान दे कैसे खिलाना है। देखें 17 है तो हम इसको, ये तो दूसरी पारा में कोई में खाएंगे ही नहीं, तो 17 17 की पारा में खाएंगे प्यारे बच्चे। देखो 17 का 17 और दिया हुआ ये 23, ध्यान देना। 23 भी प्यारे बच्चे 23 के पहाड़ा में ही खाएंगे। 23 का 23 और दिया है 29, 29 भी प्यारे बच्चे मेरा 29 के ही पहाड़ा में खाएंगे 1 बार में। अब इसको लिखना है कैसे वो देखें। 17 है तो हमें ऐसे लिखना होगा, 17 का ना यहाँ लिखना होगा। सब में तो 1 1 मिल रहा है इसका, यानी कि हमें 17 का लिखना होगा 17 गुना 1, सीधा लिख दें 17 गुना 1। 23 का लिखना होगा 23 गुना 1, ध्यान दें। और ये 29 का हमें लिखना होगा 29 गुना 1।
अब इसका HCF ध्यान दें, इसका HCF क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, दिमाग लगाओ क्या होंगे HCF। देखो इसमें एक एक मैच हो रहा है, ठीक है ना, तो एक ही हमें HCF होगा। एक ये आंसर हो गया मेरा। दूसरा हमें LCM निकालना है प्यारे बच्चे, ध्यान देना। LCM में क्या करना होगा, जो ये मिला उसको ले लेते हैं एक को, अब बाकी जो नहीं मिला इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29। तो एक का वैल्यू होता है, 17 को एक से करेंगे 17 हो गए, बस इस तीनों को हमें गुना करके यहाँ लिख देंगे, LCM मेरा रेडी हो जाएंगे। तो 23 गुना 17 पहले कर लेते हैं, यहाँ फिर में 23 गुना 17, 7 21 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 16, 3 1 3, 2 1 2, 1 6 3 9 और 2 1 3, 391 हो गए। अब ये 29 से गुना कर लेते हैं। देखो 9 1 9 और 9 नमा 81 के 1 हासिल 8 और 9 3 27, 27 8 हो जाएंगे प्यारे बच्चे, 27 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35, कितना हो जाएंगे 35 होंगे। 2 से करो, 2 1 2, 9 दूना 18 और 3 दूना 6 1 7 हासिल था। 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, यानी कि 11,339, 11,339 ये मेरा LCM का आंसर आ गया। अब इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इनको मिटा देने के बाद तीसरा नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो 3 का 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला प्रश्न को हमने यहाँ पे उतार लिए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दें। 8 को निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये 2 की पारा हम आ जाएंगे, 2 चौके 8, फिर ये 2 की पारा में 2 दूना, फिर 2 की पारा में 2 1 2, ठीक है ना। फिर 9 को खिलाना है हमें, 9 मेरा कौन सा पारा में आएगा 3 का, 3 तिया 9 और फिर ये 3 1 3 और ये 25 है तो 25 का भी हमें निकाल लेना है। ये 5 की पारा में आएगा 25 25 और 5 1 5। अब इनका लिख लेते हैं। 8 का क्या क्या आया प्यारे बच्चे, ध्यान दें। 8 का आया देखो ध्यान से, 2 गुना 2 गुना 2, ये लिख ले 2 गुना 2 गुना 2। 9 का क्या आया प्यारे बच्चे, 3 गुना 3 और ये 25 का क्या आया 5 गुना 5। आप चाहे तो एक इधर लिख सकते हैं और ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में लिख के जरूर भेजें, इससे क्या होगा मेरा हौसला और भी बढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ध्यान दें, इसका HCF अब क्या होंगे, ध्यान दें। इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 5 एक कुछ तो नहीं मिल रहा है, तो इसको एक लगा सकते हैं हम, ठीक है प्यारे बच्चे। ये वाला जो एक आया ना ये भी लगा दे, तो HCF इसका 1 आ गया, तब एक ही मैच हो रहा है। ध्यान देना HCF क्या होंगे 1। अब इनका LCM निकाल लेते हैं। LCM ये बाकी नहीं मिले हैं, किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो बाकी को उतार दो सारे के सारे। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 और 5 गुना 5। अब आप बोलोगे सर आप एक नहीं उतारे, तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता, अगर एक से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनको हम लिख लेते हैं, ध्यान देना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यहाँ तक में 24 आया। अब 25 25 25 तिया 75, यानी कि 24 गुना 75 करना है। 75 गुना 24 कर लेते हैं, 5 चौके 20 हासिल 2, 7 चौके 28 2 30 और 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15, ये हो गए 1800। क्या हो गए 1800, यानी कि इनका HCF तो 1 हो गए, ये ध्यान देना, और LCM मेरा हो गया इनका 1800, प्रश्न संख्या 3 का, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से दिया गया है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। ध्यान देना प्यारे बच्चे, यहाँ HCF क्या दिया है 9 दे रखा है, ठीक है ना। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें LCM। अब इसमें फार्मूला लगाना होगा प्यारे बच्चे। अब कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला ये लगाना होगा कि HCF गुना LCM बराबर क्या होते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है प्यारे बच्चे। बस उस पर हम इसको बैठा देंगे, आज सवाल आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। वो देखें, देखो हमें क्या करना होगा, HCF गुना LCM कर लेते हैं।
तो यहाँ लिख लेते हैं HCF गुना LCM इक्वल टू दो संख्या गुणनफल। दो संख्या क्या है 306 और 657, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। 306 गुना 657। अब देखें HCF का मान हमें दे रखा है 9, तो हम इस जगह पे 9 लिख लेते हैं। गुना क्या है LCM है, बराबर इनको लिख लेना 306 गुना 657। तो LCM बराबर जब करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएंगे 306 गुना 657। अब बटे ये LCM का जो गुणांक है ये दिख रहा है ना 9, ये कहाँ हो जाएंगे यहाँ नीचे भाग में आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसे कटा दें। 9 तिया 27, 30 में 27 3 अच्छे 36, 9 चौके 36। अब हमें क्या करना होगा LCM बराबर करना ये होगा 34 गुना 657 करना है। अब इसको गुना कर लेते हैं। 657 गुना 34, तो 7 चौके 28, हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, 2 6 चौके 24 2 26, 7 21 2 5 15 2 17, इसमें 1 रहेगा, 6 18 1 19, 8 2 1 3 7 13, 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी कि 22,338। 22,338 ये मेरा LCM निकल के रेडी है। आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखते जाएं, ताकि हमें बहुत ही आसान रहेगा और हमें इससे क्या होगा, मेरा हौसला थोड़ा बुलंद और भी होंगे कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n दिया हुआ है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ऐसा पूछ रहा है प्रश्न में, तो प्यारे बच्चे जब हम इनको सोल्व करेंगे तभी हमको पता चलेंगे। तो आप लोग देखें हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले इनका 6 पे पावर n है ना का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो क्या होंगे 6 का प्यारे बच्चे ध्यान दें, तो 2 गुना 3 होंगे, 2 तिया 6, इस पे पावर क्या है n, n है तो n दे दिए। अब यहां पे हमें लिखना होगा जब कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तब उसके अभाज्य गुणन, शून्य पर समाप्त होती है तब उसके, ये वो है, तब उसके अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे प्यारे बच्चे ध्यान देना। जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पे, तो शून्य पे कौन सा समाप्त होगा, तो 1 से गिनती करेंगे तो 10, 10 पे ना शून्य आया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो ध्यान दे 2 गुना 5 n होंगे, इस पे पावर क्या होंगे n होंगे, ये होंगे। शून्य पर अगर समाप्त होता है तो 10 ना आएगा शून्य पे, ध्यान देना, ये शून्य आ गया तो 10 आएंगे। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 10 का 2 गुना 5 होंगे, 5 दूना 10, इस पे होगा। लेकिन हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6n अंक शून्य पर समाप्त होती है। प्रश्न में तो ये कह रहा है ना 6 पर n, यानी कि ये अंक शून्य पर समाप्त होती है, तो 6 का नहीं होती है, 10 का होता है, शून्य पे समाप्त होता है प्यारे बच्चे, तो 6 का नहीं होता। हम लिख सकते हैं अतः 6 पर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती। सीधा लिख दो शून्य पर समाप्त नहीं होती, बस यही जांच करना था, होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये मेरा आंसर निकल के रेडी है। बस बहुत आसान सा, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम इनको सोल्व कर रहे हैं। और इनके बाद अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ये पार्ट 2 वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट 3 में हमने इनका 2 प्रश्न है 6 और 7 वो भी डाल देंगे। उतना ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न 1 से लेकर 4 तक ही है प्रश्नावली 1.1 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन आपके लिए ये भी प्रश्न हम यानी कि 6-7 भी आपको सोल्व कर देंगे।
तो जो जो नए इस चैनल में जुड़े हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको बहुत आसान से तरीके से मैथ को हम बता सकें। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।